पूनम, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। आज का जो सेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं लर्निंग क्या है, लर्निंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो लर्निंग का टॉपिक है ये आपके पेपर 1 और पेपर 3 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं कि लर्निंग क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम के जो भी अपडेट्स हैं टाइम टू टाइम मिलते रहें और बीएड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, बीएड के आंसर कैसे लिखने हैं, इसकी नॉलेज आपको मिलती रहे। ठीक है, इसके नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि लर्निंग क्या है और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन कीजिए। ये आपके लिए कौन से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 और पेपर 3 में ज़रूर आपको देखने को मिलता है। लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना। किसी भी चीज़ को सीखते हैं, ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, लर्निंग। और जो भी हम सीख रहे हैं उससे हमें हमारे क्या हो रहा है, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं उसको हम अपने व्यवहार में लेकर आते हैं, जो भी हमारे व्यवहार में चेंजेस होते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, लर्निंग, अधिगम कहते हैं। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी भी रुकती नहीं है। बच्चा जब भी इन्वायरमेंट के साथ आता है तो वो कुछ ना तो कुछ ज़रूर सीखता है। ठीक है, उसका ये चलता रहता है लर्निंग का प्रोसेस, जन्म से लेकर कब तक, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यही अधिगम है। इसलिए हम कह सकते हैं परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है स्थायी और एक वांछित। ठीक है, स्थायी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि मोबाइल चलाना। एक बार बच्चे ने मोबाइल चलाना सीख लिया, वो कभी भूलता है नहीं। एक बार बच्चे ने कार चलाना सीख लिया, ठीक है, हमने भी कार चलाना सीख लिया, बाइक चलाना सीख लिया, तो हम कभी भूलते नहीं। वांछित परिवर्तन, जैसे एक छोटा बच्चा है, उससे चाकू से खेल रहा था, चाकू से खेलते खेलते उसका हाथ कट गया, वो नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करेगा नहीं, तो ये क्या हुआ, छोटे समय के लिए, तो अब उसको वो यूज़ नहीं करेगा। अगर जब भी करेगा तो फिर उसको केयरफुली ढंग से करेगा। आपको इसकी परिभाषाएं ज़रूर लिखनी है। ठीक है, ये बहुत मनोवैज्ञानिक ने दी है परिभाषा, इसको आपको एज इट इज़ लिखना है, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। आपको 2 से 3 परिभाषा जरूर लिखनी है अपने एग्ज़ाम में। जेपी गिलफोर्ड ने क्या है, व्यवहार के परिणाम स्वरूप में परिवर्तन ही क्या है, सीखना है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो ने कहा सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। अधिगम की विशेषता क्या है, अधिगम के अभी मैंने आपको बताया, ये अधिगम जो है लर्निंग प्रोसेस है, ये जीवन प्रत्येक चलने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। जन्म होने के पश्चात बच्चा वातावरण से प्राप्त अनुभवों के द्वारा कुशलता अर्जित करता है, सीखता है और उसको अपने व्यवहार में लाता है। अतः अधिगम हर प्रकार से हो सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक, स्कूल में जाके भी, ऑफिशियल भी और अनऑफिशियल भी। औपचारिक मीन्स आप बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से सीखता है, कॉलेज जाता है, ठीक है। और अनौपचारिक बच्चा घर पे है, नेबर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, उसने जो ग्रुप बना रखे उससे सीखता है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जीवन भर चलता ही रहता है। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया, अधिगम का समायोजन से विशेष योगदान होता है। जन्म के समय बच्चा दूसरों पर आश्रित होता है, निर्भर होता है, लेकिन समय के साथ साथ वह अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना शुरू कर देता है। ठीक है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जो लर्निंग प्रोसेस ये सभी के लिए है, कोई भी जाति हो, ठीक है, सभी के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, सबके लिए। ये नहीं कि कोई अमीर है उसके लिए अलग होगा, गरीब है तो उसके लिए नहीं, ये सबके लिए प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, क्योंकि सीखना सभी एक किसी एक देश, जाति या धर्म का ही अधिकार नहीं है, बल्कि सबका ही अधिकार है। हर व्यक्ति जो सीखने की पूरी क्षमता रखता है। ठीक है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, जो भी हम सीखते हैं उसको हम अपने व्यवहार में लेके आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सीख रहे हो, उसके पीछे कोई भी आपका लक्ष्य नहीं है। ठीक है, मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, क्यों क्लास ले रही हूँ, ठीक है, ताकि आप बीएड में 80% स्कोर ईजिली कर पाओ, इसलिए ले रहे हैं ना। तो आपका भी क्या है, गोल है। तो बेफालतू में तो आप मेरी क्लास लोगे नहीं, है ना।
मुझे सुनोगे नहीं। कि आपको क्या है, एक उद्देश्य, हमें अपने बीएड में 80% मार्क्स लाने ही लाने हैं, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। हम कुछ भी सीख रहे हैं अपने दिमाग से सीख रहे हैं, इसलिए क्या है, मानसिक प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर रहती है। बच्चा जितना एक्टिव होके, जितना मन लगा के सीखेगा, वो उतने ही जल्दी सीख पाएगा। बच्चे को कोई सीखने की चाह ही नहीं है तो बच्चा कभी नहीं सीख सकता, चाहे आप उसके पीछे कितना ही पढ़ लो, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जितने भी आपके ग्रुप बने हैं उसको शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।